डैड, 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 क्या है? तार आयला है। दिखाओ। दिखाओ या पढ़ के सुनाओ? अरे दिखाओ। भगवान कर इलाहाबाद से आया हो। वहीं से। हे भगवान, परिमल ना आए। आ रहा है हरिपत भैया के साथ और आज ही। अब क्या होगा, क्या कहेंगे उसे? अरे कहना क्या है, मैं तो सच सच कह दूंगा कि तेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ। हाँ। अरे मैं क्यों डरूंगा, मेरे साथ थोड़ी भागी है। हाँ। देखो रो नहीं, ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही भाग जाते हैं। नौकर कह देंगे कि घर में कोई नहीं है, साहब लोग चले गए हरिद्वार अपना क्रियाक्रम करने। आप बैठे बैठे बातें बनाइए, जब तक वो लोग आ भी जाएंगे। लोग शायद आ भी गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कल रात परिमल के एक दोस्त ने फोन किया था कि भैया और परिमल आज 11:20 की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। टेलीग्राम का आजकल कोई भरोसा नहीं ना, इसलिए ट्रंक कॉल करवाया है। आपको मिली कोई खबर? अभी अभी टेलीग्राम मिला है, मगर सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर मिली। क्या हुआ? तो तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें बता देता हूँ, और फिर तुम परिमल के दोस्त भी हो, शायद तुम ही कोई रास्ता निकालो। मगर हुआ क्या भाई साहब? होना क्या है, उधर परिमल आ रहा है और इधर सुलेखा ना जाने कहाँ चली गई है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? बम्बई बड़ा खतरनाक शहर, और एक लड़की, वो भी अकेली? नहीं 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 नहीं, अकेली नहीं, साथ में प्यारे मोहन भी है। प्यारे मोहन? मतलब वो ड्राइवर? हाँ। वो भी क्या बिना इजाजत के? हाँ प्रशांत। इसका मतलब सुलेखा जी और वो ड्राइवर दोनों एक साथ आपको बताए बगैर घर से चले गए। भाई साहब, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। परिमल बहुत टची आदमी है। मेरा मतलब बहुत स्पर्शकातर आदमी है। बेटे प्रशांत, तुम बेशक अंग्रेजी में बोलो, कोई बात नहीं। मतलब भाई साहब, परिमल बहुत बुरा मान जाएगा। प्रशांत, परिमल तो तुम्हारे बहुत दोस्त है, तुम्हें उसे कुछ समझा देना। क्या समझाऊं भाभी? जो तुम ठीक समझो। सुलेखा के यहाँ आने तक कैसे भी, किसी तरह भी तुम उसे समझा के रखना। देखता हूँ क्या हो सकता है। चलिए स्टेशन तो चले। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। ओहो, भाई साहब आप तो चलिए ना। मैं चलूं? हाँ मैं चलता हूँ, मुझे किस बात का डर है। करेक्ट। ये आप ऐसे ही जाएंगे? कपड़े तो बदल के जाइए। कुछ तो पहन कर जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन ने तो मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया है। आइए आइए भाई साहब, आइए चलिए। स्टेशन तो आ ही गया ना। इसमें घबराने की क्या बात? वो आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं है ना। परिमल भैया ठहरे बॉटनी के प्रोफेसर, और मुझे बॉटनी का बी तक नहीं आता है। कहीं किसी ने पूछ लिया कि तितली फूल पे क्यों बैठती, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम ससुराल जा रहे हो, क्लासरूम नहीं। यही तो मुसीबत है। जिसे मैं भाभी कहकर बुलाता हूँ, उसका नाम लेकर कैसे बुलाऊं? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। परिमल और सुलेखा वहां नहीं हो तो भाग गए। तो हाँ, अरे कुछ दिन की बात है, निकल जाती है। याद रखो भैया, एक्टिंग में 8 आना गुस्सा, 4 आने अभिमान, 2 आने शांति, 1 आना हम्बलनेस, 1 आना गुरु। सुनाने हो गए। स्टेशन पे कौन है? जो भी आए, प्रशांत जरूर आएगा, तुम्हें अपने घर ले जाए। वो आएगा ना? जरूर आए। ठीक है। लगता है गाड़ी आ गई। चलिए भाई साहब चलिए। तुम जाओ, मैं यहीं ठहरता हूँ। मैं जरा सोच कर लूं कैसे बात करूं। अच्छा, वो आ गए। मर गए। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। आइए, आराम रहा ना? वो रहे राघव। आइए आइए आइए। परिमल, राघव से मिलो। बाय लागू जीजा जी। जीते रहो जीते रहो। घर में सब ठीक ठाक? ठीक ही है। सुलेखा नहीं आई? नहीं, वो यहाँ नहीं है, मतलब है कि बाहर गई है। बाहर गई है? उसे मालूम था कि मैं आने वाला हूँ, बाहर चली गई? कब गई? कब? आज ही सुबह। आज सुबह अकेले गई? नहीं नहीं, अकेले नहीं, साथ में वो है ना, वो प्यारे मोहन। प्यारे मोहन? कौन प्यारे मोहन? ड्राइवर बड़े भैया ने इलाहाबाद से भेजा था। ओ, बड़े भैया, ये वही प्यारे मोहन है ना जो हमारी शादी में आगे आगे घूम रहा था, सुलेखा के साथ बहुत घुल मिल गया था, स्मार्ट गोरा चिट्टा आदमी। सामान उठाओ, वेटिंग रूम में रखो, मैं आज दोपहर की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ। अरे परिमल, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? चलो वापस चलो।
जहां जिसका अधिकार ना हो वहां मैं कभी नहीं जाता। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारा अधिकार कैसे नहीं है? ये तो तुम्हारी ससुराल है। ससुराल जिसकी बीवी होकर के भी नहीं है, वो तो विधवा है। हाँ परिमल, विधवा नहीं, रंडवा रंडवा। हाँ वही रंडवा रंडवा। जब मेरी बीवी नहीं तो समझी मैं नहीं, जब मैं नहीं तो समझी कोई नहीं। मैं परिमल ही नहीं, कोई नहीं। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते। प्रशांत भैया, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन। हाँ क्यों नहीं, परिमल मेरे बचपन का दोस्त परिमल। जो बिना अधिकार के किसी के घर नहीं जाता, वो तो जा ही नहीं सकता ना। हाँ मगर एक दोस्त के घर तो जा सकता है। मैं तुमको इस तरह जाने नहीं दूंगा, तुमको मेरे साथ घर चलना होगा। क्यों भाई साहब? जैसे तुम ठीक समझो। आप मुझे गलत मत समझिए जीजा जी, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरी अच्छी तरह समझता हूँ बेटे। आप नहीं समझ सकते जीजा जी, मैं बहुत 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 मजबूर हूँ। चलो प्रशांत, चलो चलो राघव, हम टैक्सी में चलते हैं। कोई नहीं, सामान ले आओ। ये सब क्या हो गया राघव? सब आप ही की मेहरबानी है। घर चलिए बताता हूँ। चलो। आओ। मकान तो बहुत बढ़िया बना रखा है प्रशांत भैया। हे, मैं कौन हूँ? प्रशांत भैया, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, प्रशांत। प्रशांत प्रशांत भैया नहीं। ओ हाँ, प्रशांत प्रशांत। तुम्हारी बीवी आज ड्राइवर के साथ भाग गई है ना? मेरी बीवी? परिमल की बीवी। अरे भाई अब तुम परिमल हो ना यार। ओ हाँ, परिमल। तुम्हारी बीवी आज ही भाग गई है और तुम खुश हो? हैं? हंस रहे हो? है। ओह सॉरी सॉरी। ऐसे मुंह लटका के रहो। That's better. अब मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी और साली के पास जाकर थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर यानी हमदर्दी का वातावरण बनाता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझसे पूछेंगी परिमल जी यहाँ क्यों आए हैं। मैं उनसे कहूंगा बेचारे की बीवी आज भाग गई। सब औरतें ऐसा करेंगी। औरत है ना, तुम्हारे लिए फिक्र ज्यादा करेंगी, तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह कर सकेंगी। ओह चाहिए। मेरा मतलब है, जाओ जाओ प्रशांत। हंसी नहीं, मुंह लटका के बैठो। परिमल परिमल। अरे दरबान, गाड़ी में से सामान निकालो। ये क्या, परिमल आया नहीं? वो प्रशांत के घर चला गया। ना आप प्यारे मोहन को भेजते और ना आज ये दिन देखना पड़ता। अब तो सुलेखा को ढूंढने का कोई बंदोबस्त करो। क्या पुलिस में खबर करूं? नहीं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो चुपचाप बैठ जाओ, आगे आगे देखो क्या होता है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? आप तो मेरे जीजा जी के दोस्त हैं। जीजा जी? कौन जीजा जी? प्रशांत बाबू मेरे जीजा जी हैं। ओ हाँ, प्रशांत। प्रशांत तो मेरा जिगरी दोस्त है। बैठिए। क्या करती हैं आप? कॉलेज में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या है आपके? बॉटनी। क्या कहा? बॉटनी। बॉटनी। वेरी गुड। आप मुझे पढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं, बॉटनी है ना। एक प्याला चाय मिलेगी? हाँ जरूर। क्या हुआ? ओह प्रशांत भैया, मैं किसी होटल में जाके नहीं रह सकता। क्यों? आपकी वो साली बॉटनी पड़ती है। बेटा मैंने सब सुन लिया, बैठिए ना। क्या पढ़ती हैं आप? कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ये सब पूछने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा नहीं था कि मुंह लटका के बैठे रहो चुपचाप? लगता है अब तो सारी जिंदगी मुंह लटका के रखना पड़ेगा। नमस्ते। आओ। परिमल,
ये है मेरी धर्म पत्नी लता। देखिए, आप इनके दोस्त हैं, मेरे भाई समान। आप मेरे यहाँ पहली बार आए हैं, आपको कभी मुंह लटका कर बैठने नहीं दूंगी। देखिए, आप लोग तो समझते नहीं है ना, मुंह लटका के ना बैठने से सब गलत समझ लेते हैं। अभी अभी एक मुसीबत हो गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जरा परिमल के लिए चाय लेकर आ, है? जल्दी से। परिमल, तू सब गड़बड़ कर देगा यार। अच्छा देख, मैं चलता हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बीवी या मेरी साली। नहीं नहीं, साली नहीं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं बेबी, मेरा मतलब साली, मैं भाभी को बुला लूंगा। हाँ ठीक है। तुम्हारे यहाँ कोई सीलिंग फैन, कोई पंखा? कुमार, तू नर्वस क्यों हो रहा है यार? नहीं, नर्वस नहीं। मैं अभी राघव भैया से मिलकर आता हूँ। सुनो, थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते? इसमें घबराने की क्या बात है? सिर्फ वसुधा से होशियार रहना। वसुधा कौन? जो तुमसे बॉटनी पढ़ने आई थी। साली? तुम्हारी नहीं, मेरी साली। हाँ, साली। साली। चाय? हाँ? इतनी जल्दी बन गई चाय? तो आप मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे ना? हाँ, जरूर जरूर। आप गाना बहुत अच्छा गाती है ना? जी, तो जीजा जी ने आते ही आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं आपको बोर नहीं करूंगी। क्या कह रही हैं? म्यूजिक तो बहुत अच्छी चीज होती है, गाना तो सुनाना ही पड़ेगा आपको। सुनाऊंगी, अगर आप मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे तो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को बॉटनी नहीं, लिटरेचर लेना चाहिए था। बॉटनी मुश्किल जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और लिटरेचर मुश्किल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी। हद है, किताबें आप बॉटनी पर लिखते हैं और वकालत लिटरेचर की कर रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि ऑल द glitters इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हो, जरूरी नहीं है कि वो हो, और जो नहीं है वो हो भी सकता है। मैं समझ गई, आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं भी कितनी मूर्ख हूं, कहाँ आप और कहाँ मैं। अरे भाई, ऐसे मातम में क्यों बैठे हो सब लोग? बैंड बजाएं क्या? बैंड मत बजाओ, लेकिन कोई बात तो करो। आइए आइए भाई साहब। राघव भैया, आप परिमल के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझाकर यहाँ भेज दूंगा। ना 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 ना, अगर वो यहाँ आया तो मैं तुम्हारे घर भाग जाऊंगा। क्या जवाई को दूसरे के घर रखोगे? सुलेखा जब तक वापस नहीं आती उसे वहीं रहने दो। अगर सुलेखा वापस ही ना आई तो? ऐसी बातें कर रहे हैं भैया, वो जरूर वापस आएंगी। प्यारे मोहन जो साथ गया अरे है। फिर उस उल्लू के पठे का नाम ले लिया। इसमें बेचारे प्यारे मोहन का क्या कसूर? देखिए, आप उसे ज्यादा बेचारा बेचारा मत कहिए, मैंने उस जैसा दूसरा बदमाश नहीं देखा जिंदगी में। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ फिर। हाँ हाँ जाओ, वसुधा अकेली होगी घर में। नहीं, अकेली तो नहीं, परिमल के साथ बॉटनी पढ़ रही होगी। हाँ, बॉटनी। डॉक्टर त्रिपाठी। ओह, आइए आइए, बैठे बैठे। देखिए, मैं बॉटनी में बहुत वीक हूँ, आप मुझे पढ़ाएंगे ना प्लीज? हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, आप बॉटनी में सिर्फ कमजोर हैं कि और सब्जेक्ट में भी? बाकी सब सब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिए, सिर्फ बॉटनी रह गया। यही तो पहले कर लेना चाहिए था ना। अच्छा, आपके बाकी सब्जेक्ट क्या हैं? अंग्रेजी तो होगा ही। क्या पढ़ा है आपको? जूलियस सीजर। व्हाट अ सब्लाइम ट्रेजेडी। मगर ये तो मुझे जबान ही याद है, मुझे बॉटनी पढ़ा दीजिए। मुझे ये बताइए, करोला का फंक्शन क्या है? करोला? करोला, ओह यस, करोला। करोला खाने में कड़वा होता है और लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप तो मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे करोला के बारे में पूछ रही हूँ, आप करेला के बारे में बता रहे हैं। ओह, करोला। आपके एग्जाम्स कब हैं? दिसंबर। फिर तो बहुत वक्त है, जब तक तो सब ठीक हो जाएगा। घबराए नहीं, ये तो कुछ दिनों की बात है, निकल जाएंगे निकल जाएंगे। देखिए, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? ओह नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ बातचीत करें, कुछ पूछें, और बॉटनी पे ही नहीं, और सब्जेक्ट्स पे भी। सॉरी परिमल, मैं तुमको अकेला छोड़ गया था। अरे नहीं, अकेला क्यों? वसुधा जी है ना। देखिए, आप मुझे वसुधा जी मत कहिए, सिर्फ वसुधा कहिए। वसुधा ने तंग तो नहीं किया ना? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। बॉटनी पढ़ा रहा तो मैं। शी इज वेरी गुड इन बॉटनी, वेरी गुड। अच्छा परिमल, जरा चलो चोपड़ा साहब से मिल के आना।
मैं क्यों रे? पढ़ाए उन्होंने? बहुत हंसमुख आदमी है दीदी, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। न जाने सुलेखा जी क्यों। दिमाग बुरी तरह फंस गया। आप लोगों के लिए तो ये हंसने की बात है, लेकिन मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। लाख कोशिश की कि वो कोरोना छोड़ किसी तरह जूलियस सीजर की बात करे, लेकिन नहीं साहब, शेक्सपियर मर गया लेकिन वसुधा के हाथ से करोड़ा नहीं छूटा। और भैया एक तुझे आपने नजर बट्टू दे रखा ना मुझे, इसने मुझे बड़ा परेशान कर रखा। कुमार यही तेरा स्कोरिंग पॉइंट है। बड़े भैया उधर क्या हाल है इनके जीनियस जिज्जा जी का? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। मेरा ख्याल है अब तुम उन्हें माफ ही कर। नहीं बड़े भैया बस 2-3 दिन की बात और है। नया ड्रामा पक रहा है सुकुमार और वसुधा का। नहीं भैया, अगर मुझे उसे 2 दिन और बॉटनी पढ़ानी पड़ी तो मैं तो उसे बोल दूंगा। शांत शांत शांत, जरा सब्र से काम लो बच्चों। देखो कष्ट करने से ही कृष्ण मिलता है। राधिका हाँ राधिका मिलती है। और सुनो, बॉटनी की एक किताब खरीदो, रात भर पूरे चैप्टर को रट्टा लगाओ और जाते ही सुबह जाके सुनाओ और फिर छा जाओ। कुड़ी कितने जाएगी? Good idea. The corolla may be composed of a number of separate thin units. The corolla may be composed of a number of separate thin units. The petals usually white to black color. Bell-shaped structure.
वसुधा जी, जी the corolla is composed of a number of thin units, the petals usually white or bright or of a more or less tubular ये तो मैंने bell-shaped. कल रात को पढ़ लिया है। क्या कहा? ये मैंने कल रात को पढ़ लिया। ओह, पढ़ लिया? मुझे ये बताइए हाँ जी। कि गेंदे का फूल फूल होकर फूल क्यों नहीं है? ये क्या क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए। गेंदे का फूल फूल होकर भी फूल क्यों नहीं है? गेंदे का ओह सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखिए, गोभी का फूल फूल होकर के भी फूल नहीं, समझी? इसी तरह गेंदे का फूल फूल होकर के भी। बहुत मजाक करते हैं। उस दिन करोला को करेला बना दिया और आज गेंदे के फूल को गोभी का फूल बना रहे हैं। ऐसा ही है, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो कैसे हो सकता है? अब देखिए, झींगा मच्छी मच्छी है लेकिन मच्छी नहीं, झींगा है। खोए की बर्फी बर्फी है लेकिन बर्फी नहीं, खोया है। परिमल भैया, जीजाजी आए हैं आपसे मिलने। क्यों? कहाँ है वो? अंदर हॉल में बैठे हैं। अच्छा, मैं आता हूँ, माफ कीजिए। ये परिमल भैया अजीब तरह से हंसते हैं।